जय माता दी, जय श्री राम। एक बार थोड़ा मनोरंजन कर लो, गाना सुना लो, राजपूती सॉन्ग, फिर बात करते हैं अपन। चलो सभी को जय माता दी की, जय श्री राम। पूरे भारत के राजपूतों को, पूरे भारत के क्षत्रियों को, जो भारत से बाहर बैठे हैं विदेशों में, उन ठाकुरों, उन क्षत्रियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का साथ और सहयोग समय समय पर हर तरह से मिलता रहता है और आगे भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मिलता रहेगा। पर बात अब आन बान शान और राजपूताने की जान की बात है। आन बान शान और राजपूताने की जान, हमारे महापुरुष, बात उनकी है। कोई भी देश के अंदर काम होता है, 4-5 नाम लिख दिए जाते हैं कि कहां चले गए, वो फलाना कहां चला गया। कहीं नहीं गए, हम यही हैं भारत के अंदर ही। मैं 2 दिन से ही खड़ा हुआ हूं, पिछले 11 दिन से बेड रेस्ट पर था और परसों गुस्सा ज्यादा था और गुस्सा आना स्वाभाविक है कि तलवार की नोक पर जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो तलवार की नोक पर और तलवार की धार पर, तलवार से तोपों के सामने लड़े हैं। इतिहास बनाना सरलता होती, इतिहास बनाना इतना ही सरल होता तो कोई भी बना सकता था। मैं जितने भी देश के जो इतिहास चोर हैं, जो जितने भी देश के इतिहास छोड़ने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल है मेरा।
कि इस देश के अंदर कम से कम लाखों स्टैचू, लाखों चौक, लाखों बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, जिनमें अष्ट धातु तक की प्रतिमाएं हैं, इस देश के अंदर लाखों लगी हुई हैं। वीर शिरोमणि, हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप सिंह की जगह जगह लगी हुई है। हमने एक भी स्टेचू पर, एक भी मूर्ति पर कहीं भी लिखा क्या कि राजपूत राजा महाराणा प्रताप सिंह? राजपूत शब्द हमने नहीं लगाया, क्योंकि हम राजपूत के साथ साथ क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का कर्म और धर्म होता है सबके लिए सबका साथ सबका विकास। ये जो सरकारें ना, जो एक बोट के टुकड़े पर पलटी मार जाती है, ये तो सिर्फ कहती है सबका साथ सबका विकास, नहीं करती। किसी को आरक्षण के नाम पर कुचलने का काम किया जाता है, किसी को जाति के नाम पर कुचलने का काम किया जाता है, किसी को धर्म के नाम पर कुचलने का काम किया जाता है। इस देश के अंदर इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तो ये सबका साथ सबका विकास बोल ही नहीं सकते, इनकी बोलने की औकात ही नहीं है। ये तो खाली क्षत्रियों ने सबका साथ सबका विकास करके दिखाया है, इसलिए धड़ल्ले से बोल रहे हैं, और जहां कहोगे वहां बोलने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस देश को हमने लाखों बीघे जमीनें हमारी सिलेंडर की है। एक 5 फुट के जमीन का टुकड़ा है ना, उसके ऊपर तुम लोग लड़के मर जाते हो, भाई से भाई दुश्मन हो जाता है 5 फुट की जमीन के टुकड़े पर। अरे हमने तो तुम्हें दान में लाखों बीघे, करोड़ों बीघे जमीनें दी हैं, लाखों हेक्टेयर हमने तुम्हें दान में दी है इस देश के अंदर समानता लाने के लिए। उसके साथ साथ चाहे कोई भी रेलवे स्टेशन देख लो बड़ा, कोई भी स्टेडियम देख लो बड़ा, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल देख लो इस देश के अंदर, कोई भी बड़ा संसद भवन देख लो, विधानसभा भवन देख लो, अरे और तो और इस देश का राष्ट्रपति भवन है, वो भी हमारे पूर्वजों ने 99 साल की लीज पर दिया था, और वो 99 साल पूरे हो चुके हैं, 20 साल ऊपर हो गए। राष्ट्रपति भवन हमारा है, वो जगह हमारी है, राष्ट्रपति इस देश का उसमें विराजमान होता है, संवैधानिक पद है, हम मानते हैं, पर वो जो जगह है वो हमारी है। वो 99 साल की लीज पर दी थी, और वो लीज पूरी हो चुकी है, 20 साल ऊपर हो गए, खाली करो उसको, इस देश के लिए नया बनाओ। समझे? अरे औकात पर, अपनी औकात पर आके देखो, औकात से बाहर मत निकलो। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये बगैर हार्ड की है, लप 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 कुछ भी बोल दो, करके दिखाओ तब माने, करके दिखाओ तब माने। एक सैनिक के सिर के बदले 50 सिर लेकर के आएंगे। शर्म आती है मुझे कहते हुए, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मां भारती का लाल हूं, और उसके साथ साथ क्षत्रिय हूं। दिल्ली तिरंगे में
बॉर्डर से हमारे भाइयों की लाश तिरंगे में लपट करके आ रही है, फौजियों की, सैनिकों की। और जब सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं सैनिक की मां मुआवजे के लिए भटक रही है, गैस एजेंसी के लिए भटक रही है, सैनिक की मां पेट्रोल पंप के लिए भटक रही है, सैनिक की मां मुआवजे के लिए जगह जगह कार्यालयों के अंदर जाकर के ज्ञापन दे रही है। शर्म करो, शर्म। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी झुक करके नमन करता है और राजा रामचंद्र जी से, जो श्री राम भगवान हैं, उनसे अरदास करता है कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने सैनिकों की सुनी, इस देश के सैनिकों को मान सम्मान दिया। आप क्या दे रहे हो? आप तो सैनिकों की कैंटीन है, उसमें स्मार्ट कार्ड बना करके उसमें भी सामान में कटौती कर रहे हो। शर्म करो। तो सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं होता। मैं विषय से थोड़ा हट करके आप लोगों के सामने आ गया। सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं होता। जितने भी देश के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हो, वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राजा अंगद पाल तंवर हो, चाहे महिर भोज हो, चाहे जितने भी और राजा हुए हैं, हमने स्टैचू बनवाए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाई है, पर एक के भी आगे राजपूत नहीं लगाया। एक के भी आगे राजपूत नहीं लगाया। हमें पता है, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है। पुरातत्व विभाग को पता है। पुरातत्व विभाग के अंदर पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। जो कल तक आरक्षण लेने के लिए एफिडेविट दे रहे थे, एफिडेविट के अंदर लिख रहे थे कि हमारे नाता प्रथा होती है, हम वेश्याओं की औलाद हैं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम चोरी करके गुजारा बसर किया करते थे हमारे पूर्वज, और आज वो करें हम राजा हैं, सम्राट हैं। शर्म करो, शर्म। तुम्हारे खुद के हाथों से लिखे हुए एफिडेविट सरकार के पास पड़े हैं। उनमें एफिडेविटों में तुमने क्या लिखा? शर्म करो। ये तुम जैसे लोग हर समाज के अंदर 150 होते हैं जो पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। अरे हम क्षत्रिय एहसान फरामोश नहीं है। जो हमारे ऊपर इतना एहसान करता है ना, उसके लिए हम इतना 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 कर देते हैं। उसके लिए हमारी गर्दन भी दे देते हैं उसके लिए, और जुट पड़े तो उसके लिए दूसरे की गर्दन ले भी लेते हैं। बन्नाध्याय का त्याग, बन्नाध्याय का उपकार क्षत्रिय समाज नहीं भूलता। और ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जब तक जिएगा नहीं भूलेगा। ऋणी हम मां बन्नाध्याय के। पर ये 150 लोगों की एक टोली बनी हुई है। इनकी जमीन एनसीआर में आ गई, फरीदाबाद में आ गई। सरकार ने मुआवजे के इनको अरबों करोड़ों रुपए दे दिए। अरबों करोड़ों रुपए देने से कोई सम्राट थोड़ी बन जाएगा। सम्राट बनने के लिए युद्ध करने पड़ते हैं।
खून की नदियां बहानी पड़ती है, हजारों गर्दनें कटवानी पड़ती है और लाखों काटनी पड़ती है गाजर मूली की तरह, तब इतिहास बनते हैं। मैं केंद्र सरकार से पूर्ण रूप से चेतावनी भरे शब्द में कह रहा हूं, मैं वही सुखदेव सिंह गोगामेली हूं और मेरी 22 स्टेट के अंदर वही करनी सेना है जिन्होंने आपको छठी का दूध याद दिला दिया। सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए आरक्षण की जो मांग को लेकर के मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने ये नहीं कहा कि हम राजपूतों को आरक्षण दो, मैंने कहा सवर्ण आरक्षण पिछड़े ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनको आरक्षण दो। और आज भी कहता हूं धड़ल्ले से, तुम्हारी नाक में नकेल डाल के लिया, कोई भीख मांग के नहीं लिया मैंने। मैंने और मेरी टीम ने ना को तुम्हें लोहे के चने चबाए, 5-5 लाख लोगों की, 10-10 लाख लोगों की मीटिंग हमने की और हमने दिल्ली में आकर के आपके सामने हाथ जोड़े थे कि ये बीजेपी के जन्मजात दुश्मन नहीं है, पर हमारे मुद्दों पर लेकर के, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को लेकर के, मेरे और भाई और बहन जिनकी तुम हत्या कर रहे हो, उनके लिए हम लड़ेंगे। और हम लड़े और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तुम लोगों को खोना पड़ा। मैं वही सुखदेव सिंह गोगामेली हूं। दिल्ली 3 बार हम आपके पास आए थे दिल्ली। एक बार आज के मौजूदा केंद्रीय मंत्री यादव साहब भूपेंद्र सिंह जी से हमारी बातचीत हुई, वार्ता करने के लिए उनको भेजा गया पीएमओ की तरफ से। एक बार सहकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी के साथ हमारी दिल्ली में बैठ करके मीटिंग हुई आरक्षण को लेकर के। और एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मीटिंग हुई और हम लोगों ने कहा कि हमारे ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे अगर मानते हो तो हम कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हैं। अगर ये मुद्दे हमारे नहीं मानते हो तो हमारा नारा होगा आने वाले चुनाव में, कमल का फूल हमारी भूल। अरे योगी जी, अरे योगी जी, क्यों इनके इतने दबाव में आए हुए हो? क्यों आप इनके इतने दबाव में आए हुए हो? बीजेपी का एक गुट उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए दिन रात लगा हुआ है, खुद बीजेपी का एक गुट। और 22 तारीख को मूर्ति अनावरण करो, राजा महिर भोज लिखवाओ, पर जाति आगे कुछ भी बदल करके लिख दी ना तो जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हाल हुआ था वो हाल उत्तर प्रदेश का कर दूंगा। जो कहता हूं वो करता हूं, इसीलिए मुझे लोग सुखदेव सिंह गोगामेली कहते हैं। हम आपके कोई जन्मजात दुश्मन नहीं है, पर आप गलत काम करोगे, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाएगा।
कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई भी राजपूत हो, चाहे राजपूत प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, नहीं चाहिए हमें। तुम लोग 5 साल के लिए बनोगे। हमारा इतिहास जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजपूताने का इतिहास रहेगा। हमारा इतिहास खून की स्याही से लिखा हुआ इतिहास है। हमारा इतिहास खून की नदियां बहा करके लिखा हुआ इतिहास है। हमारा इतिहास विदेशी पर्यटक आते हैं ना, वो भी एक मुट्ठी मिट्टी भर के ले जाते हैं और अपने देश में छिड़कते हैं कि राजपूतों जैसे, क्षत्रियों जैसे सूरवीर हमारे देश में भी पैदा हो। और हमारे देश की सरकार हमें कुचलना चाहती है। हर कानून, हर अध्यादेश हमारे खिलाफ लेकर के आते हो तुम लोग। और कुछ हमारे समाज के वहां बैठ करके तुम लोग विहिप जारी करते हो और उस अध्यादेश के ऊपर हमारे समाज के ये साइन कर देते हैं, जिनको हम जिता करके भेजते हैं। कौम के नाम पर तुम लोग टिकट देते हो, कौम के नाम पर उनको मंत्री बनाते हो और कौम के नाम पर हम उनको वोट देते हैं और वो वहां जाकर के लिट जाते हैं। ध्वस्त हो जाते हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, अरे कहां गई तुम्हारी राजपूती? कहां गया तुम्हारा राजपूती खून? क्यों तुम लोग समाज की बात क्यों नहीं रखते हुए नेताओं के सामने? अगर बिल्कुल ही ये हो गया तो चूड़ियां पहन लो और घर बैठ जाओ। छतरानियों को निकालो बाहर और भेजो उनको लोकसभा विधानसभा में। तुमसे तो मेरे को पता है 1000 गुना अच्छी निकलेगी वो, अपनी समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, हम जैसे बेटों के लिए, बेटियों के लिए। छतरानियां संसद में और विधानसभा में जरूर गूंजेगी, मुझे विश्वास है अपने आप पर, क्योंकि हमें जन्म देने वाली छतरानियां कैसे कैसे हमें पालती है, कैसे कैसे हमें बचा करके रखती है, हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। दादरी के अंदर 22 तारीख के प्रोग्राम में मूर्ति का अनावरण होकर के और मिहिर भोज के आगे अगर जाति लगाते हैं तो छठी का दूध याद ना दिला दे और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को घर ना बिठा दे तो मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं। 3.25 करोड़ क्षत्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, अकेले में 3.25 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर क्षत्रिय हैं। मेरे साथ अगर 5% भी आगे ना, 5% भी आगे तो 17 लाख होते हैं और 17 लाख वोट जहां एक तरफा पड़ेंगे वहां तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। चाहे हमें बहन मायावती जी के साथ समझौता करना पड़े, चाहे हमें अखिलेश के साथ समझौता करना पड़े, या फिर हमें नोटो दबाना पड़े। ये हमारी जो एक कोर कमेटी बनी हुई है वो जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन हम सब मानेंगे। और सदन के नेता
राजपूतों की सदन के नेता, क्षत्रिय जनसंसद के नेता ठाकुर अजय सिंह जी, कंवर ठाकुर अजय सिंह, आपसे आग्रह है, आपको प्रणाम करता हूं झुक करके, आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि जन क्षत्रिय संसद के आप नेता हो, उसका युवा अध्यक्ष मैं हूं। 1 तारीख का ऐलान कर दो, रामलीला मैदान में केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए, पुरातत्व विभाग को अवगत कराने के लिए कि हमारे इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके क्यों प्रस्तुत किया जाता है इसको, इसके लिए एक कानून बनाया जाए अलग से, यह हम लोग मांग करते हैं। और क्षत्रिय जनसंसद के नेता कंवर अजय सिंह जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 1 तारीख का ऐलान कर दो, दिल्ली को हम घेरेंगे, पूरे भारत के क्षत्रिय आने के लिए तैयार है, पूरे भारत के क्षत्रिय आने के लिए तैयार है, दिल्ली को हम घेरेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को यह बहरी गूंगी सरकार मान ना ले। यह बात अकेली 22 तारीख की दादरी वाली बात नहीं है, यह बात पूरे भारत की बात है। यह बात क्षत्रियों की आन बान शान की बात है। यह बात इस देश के ठाकुरों की है। यह बात इस देश के लिए त्याग करने वाली कौम की है। यह बात उन राष्ट्रवादियों के लिए है जो इस देश के लिए हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों काटी थी। 1 तारीख निश्चित करिए और रामलीला मैदान में पड़ाव डाल दीजिए। पड़ाव डालने के लिए आपका बेटा, मां भारती का लाल, बुजुर्गों का बेटा और नौजवान साथियों का भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, लाखों लोगों को मैं लेकर के दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हूं। पर मैं समाज के भामाशाहों से आग्रह करना चाहता हूं कि लाखों लोग दिल्ली के अंदर 5-7 दिन पड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे। उनके खाने की व्यवस्था और टेंट की व्यवस्था समाज के भामाशाहों को करनी होगी। लाखों लोग लेकर के रामलीला मैदान में पहुंचने के लिए तैयार हूं। समाज के भामाशाह तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के उनको तैयार करो, ताकि यह हमारा मिशन पूरा हो सके। और दिल्ली में एक बार बढ़ गए ना, दिल्ली में एक बार बढ़ गए तो दिल्ली जाम, दिल्ली को खुलने नहीं देंगे, तब तक दिल्ली से बाहर नहीं आएंगे। दिल्ली का पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। ये सरकारें समझती क्या अपने आप को? हमारे समाज का कोई भी नेतृत्व करता है उसको
करने के लिए उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जैसे हमारे समाज का कोहिनूर, जैसे हमारे समाज का कोहिनूर, बिहार की आन बान शान आनंद मोहन जी आज भी जेल के अंदर हैं। उनकी सजा पूरी हो गई, फिर भी आज भी वो जेल के अंदर है। सजा पूरी होने के बाद लालू यादव बाहर आ सकता है, चौधरी अजय सिंह जी बाहर आ सकते हैं, चौटाला साहब बाहर आ सकते हैं, ओम प्रकाश जी, तो फिर आनंद मोहन बाहर क्यों नहीं आ सकता जब उसकी सजा पूरी हो गई? तो मैं समाज के बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे समाज के बुद्धिजीवियों, इतिहास के पन्ने पलटते रहो। घरों में बैठ करके औरतों के पल्लू में बढ़ करके इतिहास पढ़ते रहो। शर्म करो, शर्म। अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हो। हम तो सिर्फ ही हैं, इतिहास बनाते हैं। तुम जैसे बुद्धिजीवी पढ़ते रहना। जन्म एक बार मिलता है और जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। पर मृत्यु सूरवीर वाली मृत्यु होगी, जिस दिन जाएंगे लड़ते लड़ते हुए जाएंगे, हक और अधिकार के लिए, कौम के लिए, हमारे महापुरुषों के लिए, महापुरुषों का इतिहास को बचाने के लिए। मेरे देश के नौजवान साथियों, जो मुझे सुन रहे हो, वो ये वीडियो हमारे समाज के जो वो है ना नेता, कौन से, उन तक भी पहुंचाना, और ये देश के प्रधानमंत्री को भी पहुंचाना, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पहुंचाना। योगी जी, हम आपको बहुत चाहते थे, बहुत चाहते हैं। सुबह उठते ही आपके चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि आप योगी हो, भगवा पहनते हो। पर आप भी इन आरएसएस वालों की बातों में आ गए। आरएसएस की एक लॉबी जो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखने का काम करती है और फिर दूसरे समाज को उकसाने का काम करती है। आरएसएस राजपूतों का इतिहास मिटाना चाहता है। आरएसएस में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी राजपूत नहीं है। आरएसएस के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी राजपूत नहीं है। जिस आरएसएस को राजपूतों ने बनाया, श्री राम मंदिर कमेटी राजा रामचंद्र जी की, श्री राम जी की मंदिर कमेटी बनाई गई, एक भी क्षत्रिय नहीं उसमें। अरे योगी जी को भी ले लेते, आप उसमें यही कर देते, जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा वो इस कमेटी में रहेगा। एक भी क्षत्रिय नहीं है श्री राम मंदिर की कमेटी में। आने वाले 20-30 साल बाद में वो मंदिर की कमेटी के जो लोग हैं वो लिखेंगे कि क्षत्रियों का क्या लेने देना इसमें, कौन है राजपूत हम जानते ही नहीं। श्री राम तो हमारे वंश थे, हमारे वंश थे। जैसे आज राजा राजपूत सम्राट महिर भोज के लिए कहा जा रहा है, राजपूत राजा सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे काम
काम नहीं चलेगा। अंगदपाल तंवर के लिए राजपूत सम्राट राजा अंगदपाल सिंह जी तंवर उनके लिए कहा जा रहा है, ऐसे ही श्री राम के लिए बोल देंगे कि क्षत्रियों का क्या लेना देना है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, युवाओं, दिल के अंदर पीड़ा है, पीड़ा, दिल में पीड़ा है, पीड़ा, यहां रहा नहीं जाता सच्चाई बोले बगैर। सबकी बुराई मैं लेता हूं, सबके लिए बुरा मैं बनता हूं, क्योंकि मैं खरी खरी कहता हूं। सबका टारगेट मैं बनता हूं, क्योंकि मैं खरी खरी कहता हूं। मेरे देश के नौजवान साथियों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के करनी सैनिकों, खासतौर से मैं राजस्थान से शुरुआत करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 25 जुलाई को आप लोगों की मीटिंग ली गई थी जिलाध्यक्षों की। वो 2 महीने होने को आ गए हैं। जो लोग फेसबुकों पर लाइव आके कहते हैं ना, मैं राजस्थान का फर्स्ट जिला मेरा है, राजस्थान का फर्स्ट जिला मेरा है, राजस्थान का सेकंड जिला मेरा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा भीड़ में रहता हूं, उनका ऑनलाइन सदस्यता अभियान कंप्यूटर खोल के देखिए, पता चल जाएगा कौन राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्य इकट्ठा किसके पास है, कौन से जिले में है पदाधिकारी, कौन से जिले में सबसे ज्यादा करनी सैनिक है। खाली 30 दिन बचे हैं, 90 दिन का आपको टाइम दिया गया था। अगर आपसे टारगेट पूरा नहीं होगा फिर आपको हटाया जाएगा, फिर आप सर्टिफिकेट दोगे। करनी सेना .org, करनी सेना .org में आकर के सदस्य बनने का काम करो। और कुछ जिलाध्यक्षों से कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि जिस बात को आपका प्रदेश अध्यक्ष बोल देता है वो सुनाई नहीं देती क्या आपको, या ऊंचा सुनना शुरू हो गया आपको? कुछ जिलाध्यक्षों को हम लोगों ने सोचा बेरोजगार हैं ये, रेते का काम दिला दिया, किसी को बजरी का दिला दिया, किसी को सोलर का दिला दिया, किसी को थर्मल का दिला दिया, तो गलत कर दिया क्या हमने? हमने ये इसीलिए तो काम दिया है आप लोगों को कि 2 पैसे आप लोगों के पास हो, और आप लोग जो समाज के गरीब लोग हैं, समाज की बहन बेटियां हैं जो फीस नहीं भर पाती, समाज के बेटे हैं जो फीस नहीं भर पाते, जो समाज की बेटियां जिनकी शादियां नहीं हो पाती, उनकी आप मदद करो। आप अगर 1 करोड़ कमा रहे हो तो उसमें से 5 लाख रुपए समाज पर भी खर्च करना सीखो। आपके पास 30 दिन बचे हैं, फिर मुझे मत कहना कि मुझे हटा दिया, मैंने इतना बढ़िया काम इतने साल तक किया। मुझे सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत करना। करनी सेना .org पर सदस्यता अभियान चल रहा है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का। वहां आपका आई कार्ड भी बनता है, वहां आपका आई कार्ड भी जारी होता है आपके लिए। और सदस्यता अभियान 16 जिलों का 1% भी नहीं हुआ है अब तक। 16 जिला शून्य है, 16 जिला राजस्थान के। मैं उन जिला अध्यक्षों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हें जो टारगेट दिया गया था, तुम लोगों ने जो टारगेट यहां लिखा करके गए थे, वो कब पूरा करोगे? कब पूरा करोगे? मैं देश में जितने भी करनी सैनिक है, विदेश में जितने भी करनी सैनिक है, उन सबसे कहना चाहता हूं, करनी सेना .org,
करनी सेना .org पर आप जाकर के क्लिक करिए और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सक्रिय कार्यकर्ता बनिए। आपका वहां आई कार्ड जारी होगा। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम आप लोग करिए। एक मैं हर जिलाध्यक्ष को कहना चाहता हूं, पूरे भारत के जिलाध्यक्षों से, कि हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर मीडिया प्रभारी की नियुक्ति हो गई है तो उस नियुक्ति को भेजा जाए आगे। अगर नहीं हुई है तो तुरंत जल्दी से जल्दी जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया जाए और जिला मीडिया प्रभारी की क्या ड्यूटी है वो उनको समझा दिया जाएगा। पहले भी अब अवगत करा दिया गया था, आगे और भी बता दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्रभारी वो जिला अध्यक्ष तुरंत प्रभाव से बनाने का काम करें। एक ये सोशल मीडिया है, ये उपयोग में लेने की चीज है, इसका दुरुपयोग ना करें कतई। दुरुपयोग करोगे तो भरोगे। हम चला के किसी को नहीं हटाते। आप इस्तीफा देते हो हम मंजूर करते हैं। आप व्हाट्सएप पे इस्तीफा भेजते हो तो हम आपको फोन करके पूछते हैं क्यों दिया आपने, क्या दुख दर्द था, बताइए, कारण तो बताइए। भाई इस्तीफा आपने इस वजह से दिया है। व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उनको पूछते हैं बाकायदा। जो फेसबुक पे लिख देते हैं उसको पूरा देश देख लेता है, उसको पूछो ना पूछो क्या फायदा। किसी भी करनी सैनिक के दुख दर्द हो, ये हमारा एक पूरा परिवार है 22 स्टेट के अंदर। ये हमारा एक परिवार है पूरा 22 स्टेट के अंदर। तो हर घर के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इतना बड़ा परिवार है, होना स्वाभाविक है। किसी के भी कोई दुख तकलीफ हो, प्रदेश अध्यक्ष जी से संपर्क करिए। प्रदेश अध्यक्षों से काम नहीं चलता हो तो राष्ट्रीय कार्यालय को अवगत कराइए। जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे, करते आए और करेंगे। एक पूरे करनी सैनिक सुन ले देश के, जहां गाय पर आंच आती हो उसको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए किसी से टकराना पड़े तो टकरा जाओ, पर गाय बचनी चाहिए। किसी भी बहन बेटी पर आंच आती हो उसको बचाने के लिए किसी से टकराना पड़े तो टकरा जाओ, मैं संभालूंगा। हमारे इतिहास पर आंच आती है, पुरातत्व विभाग को लिखो, सांसद को लिखो, मुख्यमंत्री को लिखो, प्रधानमंत्री को लिखो, जो इससे संबंधित और संस्थाएं उनको लिखो। फिर भी बात नहीं बनती है तो टकरा जाओ, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा वो देखा जाएगा, टकरा जाओ। पर हमारा इतिहास बचना चाहिए। अरे इतिहास बना नहीं पाते, बना नहीं सकते, तो जो बना हुआ है उसको तो बचा लो। जो हमारा इतिहास बना हुआ है उसको तो बचा लो। अरे मेरे देश के सूरवीरों, अरे मेरे देश के क्षत्रियों, अरे मेरे देश के युवा भाइयों, हो जाओ तैयार। केसरिया बांध करके 1.25 मीटर का झंडा और उसमें 5 फीट का डंडा डाल के हो जाओ तैयार। इंसाफ मिलता है तो झंडे से, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर डंडे से लेंगे, डंडे से, डंके की चोट पर लेंगे। सभी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, पूरे देश के क्षत्रियों से आग्रह करना चाहता हूं, आपका भाई आपका बेटा होने के नाते, करनी सेना का सुप्रीमो होने के नाते,
क्षत्रिय जन संसद का युवा अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, इतिहास हर हाल में बचना चाहिए। एक हाथ में शास्त्र रखो, एक हाथ में शास्त्र पढ़ो, शास्त्र रखो। शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र से काम नहीं चलता है, तो दूसरे हाथ में शास्त्र रखो। दूसरे हाथ में शस्त्र रखो। जहां शास्त्र काम नहीं करते, जहां धर्म पर आंच आती है, जहां इतिहास पर आंच आती है, जहां गाय पर आंच आती है, जहां बहन बेटी पर आंच आती है, वहां हथियार उठाना कोई नाजायज नहीं, जायज है। बोलो श्री राम चंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय मां भवानी, जय जय राजपुताना।